शांत हमसे बातें कर। लोग आए हैं अपनी कीमती समय निकाल कर दूर दूर से तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं प्रभु। तू अपने वचनों के द्वारा आज शाम हमसे बोल। सारा महिमा गौरव हम तुझको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने पिछले सप्ताह हमें अपनी सेवा में ले जाकर सुरक्षित लेकर आया। आप सब जानते हैं देहरादून की मीटिंग थी। प्रभु ने इस मीटिंग को बहुत आशीष करी और प्रभु की कृपा है 7 लोगों का बपतिस्मा हुआ। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। आप सब लोग पिछले संडे ये सुने होंगे, थोड़ा सा आप लोगों को अफसोस हुआ होगा क्योंकि ऑनलाइन में आ नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं। पर मेरी तबीयत वैसे कोई बीमार नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, रात को थोड़ी सी मेरे खान पान में चेंज हो गई और मैंने रात को खाना नहीं खाया था। अपना वाटरमेलन जो है, तरबूज, वो मैंने खा लिया था और मेरे को रात को पूरी वॉमिटिंग हो गई और मालूम नहीं क्या हुआ। उसके साथ साथ फिर डिसेंट्री भी शुरू हो गया, तो पूरी रात जो है मैं जगा हुआ था। सवेरे मेरे पास में बिल्कुल ताकत नहीं थी प्रचार करने का। पास्टर डेंजिल को हमने कहा कि आप ले लो सेशन। तो काफ़ी लोग बाद में फ़ोन किए, तभी ठीक नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी कमज़ोरी हुई थी। प्रभु की कृपा से हम संडे रात को बॉम्बे पहुँचे और मंडे के दिन बाइबल स्टडी हुई। फिर उसके बाद ट्यूसडे एक कॉटेज प्रेयर थी, वहाँ पर भी प्रभु ने आशीष करी। वेडनेसडे को वाशी की बाइबल स्टडी हुई और थर्सडे को हम पुणे आए थे। ब्रदर स्वामी के घर पे कॉटेज प्रेयर था और काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित थे। प्रभु ने उस मीटिंग को भी आशीष करी और फ्राइडे को प्रभु ने फिर कृपा किया। अंबरनाथ में 9 बपतिस्मा हुए प्रभु यीशु के नाम से। मैं सारा महिमा गौरव देता हूँ प्रभु को। अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ कि इन दिनों के अंदर आप जानते हैं टोटल 79 बैप्टिज्म हो गया है। बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में। मुझे नहीं लगता कि कोई एंड टाइम मैसेज के अंदर ऐसी इतिहास प्रभु ने रचा है। और भी बहुत बपतिस्मा अभी तैयार है लोग। अभी मुझे पंजाब से एक फ़ोन आया, बोले पास्टर जी हम ऑनलाइन मैसेज सुन के बपतिस्मा को समझ गए हैं, हम चाहते हैं कि आप आइए और हमारे पूरे परिवार को बपतिस्मा दीजिए। तो जगह जगह प्रभु अपना नाम का महिमा जलाली कर रहा है। आप सब लोगों की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी प्रार्थना में उठाए रखा। और पिछले 8 दिन से सिस्टर भी पुणे में ही है और प्रभु ने उसको भी भला चंगा किया। आप सब लोगों की सेवा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और कुछ अनाउंसमेंट है। एक डेडिकेशन सर्विस है अभी मैसेज के पहले। ब्रदर क्या नाम है उसका, योगेश को प्रभु ने संतान प्राप्ति किया, इसके लिए हम उसको डेडिकेशन करेंगे। और अभी स्कूल चालू हो गया है। पिछले वैकेशन के टाइम पे हमने संडे स्कूल को बंद रखा था। अब सभी जगह स्कूल चालू हो गए तो हम संडे स्कूल भी चालू करेंगे। तो नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल स्टार्ट होगा। और मैं चाहूँगा सिस्टर चेतन जो कंटिन्यू कर रही थी संडे स्कूल को, इस साल में, आने वाला साल में सिस्टर चेतन और सिस्टर डायना हमारे बीच में है। सिस्टर डायना, ओके, आप खड़े रहिए। ओके, सिस्टर डायना सिस्टर चेतन को हेल्प करेगी और दोनों मिलकर आने वाला साल का संडे स्कूल कंटिन्यू करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। प्रपोजल है 16 अगस्त को। पिछले साल भी हमने कामशेत में एक रिट्रीट करी थी। ये साल भी हमारे पास में 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों भी छुट्टी आ रही है। 16 अगस्त हम लोग प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को शाम को आ जाना और हम एक रात रुकना और 16 अगस्त को पूरी दिन की हम सभा ले सकते हैं। बॉम्बे का चर्च और पुणे का चर्च हम लोग एकत्रित आ सकते हैं। 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर है। अभी से अगर आप छुट्टी के इंतज़ाम करके रखेंगे तो शायद 15 अगस्त को बहुत से टीचर्स लोग को सवेरे आने को होता नहीं है, लेकिन हम 15 अगस्त को शाम को आके 16 अगस्त के पूरे दिन हम लोग अच्छी रिट्रीट का समय बिता सकते हैं। तो मैं भाइयों से विनती करता हूँ कि अगर इंतज़ाम हो कोई जगह, आपसे अभी से तैयारी करिए। खुदावन आपको आशीष दे।
आइए हम लोग डेडिकेशन सर्विस करेंगे और मैं चाहूंगा भाई योगेश उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर आगे आए और तो काफी समय के बाद मुझे लगता है कि अभी बच्चे का कितना महीना होगा। हाँ, 8 महीना। 8 महीना के बाद योगेश भी चर्च को आ रहा है, बच्चे के साथ साथ वो भी छुट्टी में। अलोरा, अलोरा, अलोरा का नाम का मतलब है परमेश्वर मेरी रोशनी। प्रभु आशीष करे। क्या आप विश्वास करते हैं ये बालक प्रभु ने आपको दिया है? आप इस बालक को प्रभु के मार्ग में बढ़ाएंगे या आज आप प्रभु से वायदा करते हैं, अर्थात बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया में निरंतर बने रहना, बच्चे को बालकपन से ही प्रभु का मार्ग में बढ़ाना। आप ये विश्वास करते हैं ये बालक प्रभु ने आपको दिया है और ये समर्पण में आप प्रभु को वापस कर रहे हैं कि प्रभु आपने दिया है, हम आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हम लोग इसका खाना पीना कपड़ा दे सकते हैं लेकिन जीवन देने वाला तो प्रभु है, इसीलिए हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। दुआ कर। प्यारे प्रभु, हम इस बच्चे को दुआ में याद करते हैं, तूने कृपा की और 8 महीने प्रभु तेरे अनुग्रह से बच्चे को संभाला। आज प्रभु ये माँ बाप ने फैसला किया है कि बच्चे को तेरे नाम में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर तूने दिया है, गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। प्रभु इस बालक को माता पिता ने नाम चुना है अलोरा, जिनका मतलब है परमेश्वर मेरी रोशनी है। होने दे प्रभु ये बच्चा अलोरा पुकारे जब भी इसके जीवन से तेरी रोशनी प्रकट हो। प्रभु आने वाले समयों की सभी महामारी बीमारी से तू इस बच्चे की रक्षा कर, इस बच्चे की सब जरूरतों को तो पूरा कर, इसके पालन पोषण में कोई कमी ना हो। प्रभु ऐसी तू देनगी इस बच्चे को देने के लिए तुझसे विनती करते हैं। खुदा बाप आसमानी इस बालक को तेरे हाथों में देते हैं, तू इस बच्चे की रक्षा कर। खुदावन बढ़ने के दिनों में इस बच्चे को लगने वाले सारे इंतजाम तू प्रबंध कर, सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं। ऐसे ये बच्चे को तेरे सम्मुख में नित्य बना रहे, इसके पालन पोषण में कोई कमी ना हो। प्रभु माँ बाप को अच्छी ज्ञान और बुद्धि दे के बालक को खुदावन तेरे रास्ते पर बढ़ाए, जैसे वचन में लिखा है कि बालकपन से तो उसको वो शिक्षा दे ताकि वो बूढ़े होने पर भी ना भूलने पाए। वह समय आ रहा है प्रभु कि तब तू प्रकट होने वाला है और ये बालक लोग जवानी भी नहीं देखेंगे, तेरा आना होगा। प्रभु अगर तेरे आने में देर हो, ये बालक कल का रेबेका, कल का हन्ना, आने वाला कल का रेचल और एस्तर बने। प्रभु सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। ओके अलोरा, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओबीडियंस एंड डिसओबीडियंस। आज्ञा मानना और ना मानने का परिणाम क्या होता है। प्रभु ने हमें आज्ञा मानने को सिखाया है, हम सबको प्रभु ने ओबीडियंस सिखाया है। बचपन से हम लोग माता पिता के अधीनता में रहना है, स्कूल में जाएंगे टीचर के अधीनता में रहना है, संडे स्कूल में जाएंगे संडे स्कूल के टीचर में पास्टर के अधीनता में रहना है। प्रभु ने अधीनता हमें शुरू से लेकर सिखाया है। यीशु मसीह कहता है, पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सो प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती में था, वो कहता है कि हो सके तो कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब प्रभु उस कटोरे को नहीं पीना चाहता था शारीरिक तौर से, लेकिन वो जिस काम के लिए आया वो ओबीडियंस में बने रहने के लिए, कि नहीं पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं,
आदमी के जीवन में एक भयानक समय आता है जब भी उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है, और जब तक उसको ये नहीं मालूम कि उसको क्या बीमारी है, तब तक वो आदमी बड़ी हिम्मत में रहता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा अगर किसी को भयानक महामारी बीमारी हो तो उनको नहीं बताता, पेशेंट को नहीं बताता, रिश्तेदार को बुला के बताता कि तुम्हारे घर वाले को ये बीमारी है। क्यों पेशेंट को नहीं बताता? क्योंकि पेशेंट को अगर बताए कि तुम्हें कैंसर है या टीबी है या जो भी है, तो पेशेंट अपने आपे में उसी जगह पर वो आधा अपना हताश को खो देता है। मतलब यह है कि आदमी को जब पता चलता है कि मेरा अंत है या मेरा मौत होने वाला है, अगर कैंसर बोला तो बोलेंगे भाई 6 महीने की इसकी गारंटी है, 3 महीने की गारंटी है, तो आदमी क्या हो जाता है, उसमें हताश हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ था, पेशेंट बड़ा बीमार था, दवा पानी चल रही थी, लेकिन वो बड़ा हंसता खेलता सबके साथ में। एक दिन उसकी दवा घट गई तो वो सोचा कि खुद जाके दवा ले ले, परिवार के लोग नहीं थे, और खुद जाके दवा लेने के लिए जब उसने जाके कंपाउंडर से पूछा भाई दवा किधर मिलता है, तो उसने चिट्ठी देकर बोला कि वो सामने वाला मेडिकल है ना, वहां कैंसर का दवा मिलता है, ऐसा बोल दिया उसने। तब इसको मालूम पड़ा कि ये जो दवा खा रहा है वो कैंसर की दवा खा रहा है। वो जाके दवा लेके आया, उधर से वो बिस्तर पे गिर गया, खत्म हो गया। तब तक वो गोली खा रहा था, उसे नहीं मालूम उसको बीमारी क्या है, लेकिन वो सोच रहा था कि दवा चल रहा है। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ा उसको कि मैं जो खा रहा हूँ कैंसर की दवा खा रहा हूँ, तो वो खत्म हो गया। जो आदमी 6 महीने में मरने वाला था, वो आदमी 2 महीने के अंदर चला जाता है। मेरे जीवन के अंदर एक ऐसी गवाही मेरे पिताजी के बारे में मैंने देखा कि मेरे पिताजी रिटायर हुए 60 में, तभी तक उनको शुगर ही नहीं था। 60 तक वो, क्योंकि 60 उम्र तक, रिटायरमेंट तक वो साइकिल में आया जाया करते थे। घर का राशन पानी भाजी सब्जी सब साइकिल में वो करते थे, काम पे साइकिल में जाते थे आते थे। रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद इमीडिएटली पता चला उनको शुगर है, विद इन 6 मंथ। क्योंकि रिटायरमेंट ये वर्ड ही एक ऐसी चीज है कि आदमी कंपनी से बाहर पड़ते ही उसको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं किसी काम का नहीं है, मैं रिटायर हो गया। मतलब कंपनी वाला बोला अभी हमारा कोई काम नहीं है तुम्हारे साथ। और रिटायरमेंट होने के बाद आदमी क्या हो जाता है, आइडल हो जाता है, घर में बैठना है, उसकी जो रूटीन है वो खत्म हो गया। अब घर में सवेरे उठना नहाना है, बस घर में बैठना है, रिटायरमेंट लाइफ। कोई कोई लोग रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते जब तक उनको काम नहीं किया जाता। और जो जिंदगी भर कंपनी को आलसीपना में जी के पगार लेके आए, वो रिटायरमेंट कभी होता बैठता है, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ उसका खुशहाल से जाएगा। लेकिन जो मेहनती आदमी है वो खाली कभी नहीं बैठ सकता। मेरे पिताजी जब चले गए 78 के थे, मतलब रिटायरमेंट के बाद 18 साल वो पेंशन खाए, और आखिरी दिन तक वो प्रभु की सेवा में थे। मैं कहता हूं कि वो आखिरी भी कन्वेंशन अगर कोई हुआ रहेगा तो खाना वही बनाते थे। लेकिन रिटायरमेंट हुआ तो ऐसा लगता है कि मैं रिटायर हो गया। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ओबीडियंस का देखेंगे, और फिर 2-3 एग्जाम्पल डिसओबीडियंस का देखेंगे। हुक्म मानना, उसका परिणाम क्या है, और हुक्म नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम क्या है। हम बहुत सी बार वचन सुनते हैं, बरसों बरसों वचन, लेकिन हमारे जीवन में वचन का अनुकरण नहीं होता, पालन नहीं होता। वचन तो हम लोग बहुत वर्षों से सुनते आए, लेकिन हमारे वचन को हमारे जीवन के अंदर हम अमल नहीं करते। उसका परिणाम क्या है, और अगर अमल करते तो उसका परिणाम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उत्पत्ति 22:1 में।
हम्म, 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 हम्म। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। यहाँ से हम लोग अपने विषय को शुरुआत करेंगे। एक्चुअली मैं लैपटॉप नहीं ला पाया देहरादून में, पता नहीं मेरे लैपटॉप में रखा था, कोई आके मेरे लैपटॉप के ऊपर बैठ गया और मेरा लैपटॉप पूरा ऐसे बेंड हो गया, स्क्रीन व्रीन सब टूट गया उसका। और मैं देहरादून में 2 दिन बिना लैपटॉप का, बाय डिक्की का लैपटॉप लेके मैंने प्रचार किया, और यहाँ आने के बाद मैंने उसको रिपेयर में डाला हूँ, अभी तक मेरे को मिला नहीं। तो अभी पूरा सप्ताह में बिना लैपटॉप का ही प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं बोर्ड को इस्तेमाल करूँगा। और प्रार्थना करिए जल्दी से लैपटॉप मिल जाए, क्योंकि उसमें मेरा बहुत मसाला है। लैपटॉप तो नया मिल जाएगा, लेकिन उसमें का जो मसाला है वो मिलना बहुत जरूरी है, बहुत खजाना उसके अंदर है। और अभी टाइम ऐसा हो गया है, लैपटॉप से काम बहुत तेजी से होता है और लोगों को वचन सुनने के लिए, समझने के लिए आसान भी होता है। तो प्रार्थना करिए कि प्रभु लैपटॉप मेरे को समय पर मिल जाए। सो अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तो अपने इकलौते बेटे को जिससे तो प्रेम करता है मोरिया पहाड़ पर लेकर आ और उसे बलिदान दे दे। आइडिया अच्छा नहीं है। कोई भी हो, क्या प्रभु तो क्या मांग रहा है? मेरे बेटे को, इकलौते बेटे को, जो भी तूने वायदा किया था इस आखिरी 100 साल की उम्र में तूने दिया, और फिर उसको तो बलिदान मांग रहा है। कोई भी आदमी मंजूर नहीं होगा, इवन अब्राहम के लिए भी पसंद नहीं होगा कि प्रभु क्या मांग रहा है, लेकिन वो प्रभु का हुक्म माना। इसको बोलते हैं ओबीडियंस। नहीं समझ में आया, लेकिन हम मानेंगे जरूर, क्योंकि कहने वाला खुदा है। बस भले वो बेटा को मांगा, बेटा देंगे, लेकिन जाएंगे हम। बाइबल कहता है 3रा वचन में, Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, took 2 of his young men with him and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went up to the place which God had told him. वो उठा सवेरे और अपने 2 नौकरों को लिया, अपने बेटे को लिया, गधे का ऊपर लकड़ी बांधी और जलाने के लिए, और वो उस जगह पहुंचा जहां प्रभु ने उसे बुलाया था। हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। बात ये समझ में नहीं आई कि खुदावन क्या मांगा है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि वो जो भी मांगा हो देना ये हमारा कर्तव्य है। हमारे लाइफ में हुक्म मानना ये जरूरी है। शायद अब्राहम की तरह हम में से कोई होता तो 50 सवाल खड़े हो जाते। हम लोग रिसर्च करने लग जाते थे। सबसे पहले ये रिसर्च करने कि परमेश्वर ह्यूमन सेक्रीफाइस मांगता है क्या, इसके पहले कभी मांगा था क्या, उसके ऊपर खोज लग जाएगा आपका। मतलब आप खुदा का शब्द को डिक्शनरी में चेक करेंगे, राइट है या रॉन्ग है। प्रभु ने बोला जाना है, अब्राहम ने कोई शंक नहीं किया, बोला प्रभु तू मांगता है मैं देने को तैयार है, आखिर सब तूने तो दिया है। हालेलुया। हमारे जेब से पैसे निकलते नहीं है प्रभु की सेवा के लिए। सैक्रिफाइस जो है हमारे लाइफ में है नहीं। चलो प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु आगे बढ़ रहा है, प्रभु अपने पास्टर को लेके जा रहा है, प्रभु का काम हो रहा है, हम इस चर्च के सदस्य हैं, बट अनफ्रूटफुल सदस्य है। ऐसा पेड़ है जिसमें फल नहीं है, हरा भरा दिखता है लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगा, अनफ्रूटफुल। हम प्रभु के काम आना चाहिए, कोई ना कोई तरीके से हम प्रभु की सेवा में कहीं ना कहीं तो भाग आना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? प्रभु का हुक्म को मानना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने क्या कहा अपने वचन पर, और वचन हम सबके लिए है। तो मानने से क्या फायदा होता है, नहीं मानने से क्या नुकसान होता है। हमारे पास कारण अनेक होंगे, लेकिन हुक्म प्रभु का है, आज्ञा उसने दिया है।
हम जाएंगे बाइबल में एक्सोडस चैप्टर 3। एक बड़ा आदमी को देखेंगे, उसका नाम था मोसेस। और मोसेस को भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि प्रभु बोला मैं तेरे को पारो के पास भेजता हूं, मेरे लोगों को छुड़ा के जा। ये आइडिया उसको भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि जब वो 40 साल पारो के घर में था तभी प्रभु ने कुछ नहीं बोला। अब 40 साल वो जंगल में आ गया, वीरानियों के अंदर, जहां उसके सामर्थ्य, उसका बल, उसकी ऐश्वर्यता सब खत्म हो गया। अब वो 80 साल का बूढ़ा हुआ, अब प्रभु बोलता मैं तेरे को भेज रहा हूं। ये आइडिया अच्छा नहीं है। अगर हम में से होता कोई तो बोलता प्रभु रिटायरमेंट का लाइफ है, एंजॉय करने दे, अभी कहा तो मेरे को भेज रहा, ऑलरेडी 80 पार हो गया है। और हम प्रभु को पूछते जब मैं 40 का था तब मेरे को आप बताया नहीं, कभी दर्शन नहीं दिया। अच्छा, मैं उधर ही था, राजा के घर में ही था, तभी आपने बोला नहीं मेरे को। मैं तब आसानी से छुड़ा के लाता, तब मेरे पास ताकत भी थी। पर परमेश्वर की जो योजना है वो उसके नियत समय में होता है। अभी तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ, बस। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इतना बड़ा साम्राज्य के पास आके खड़ा रहना, एक 80 साल का बूढ़ा लड़खड़ाते हुए, हाथ पे हिलते हुए, एक लाठी लेकर, बोले छोड़ मेरे लोगों को। परमेश्वर ने कहा वो 1000 सवाल पूछेगा, क्योंकि ये 40 साल वहां रह के आया हुआ आदमी है, इसको मालूम है वो क्या है करके, इसको मालूम है। इतना आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। प्रभु वो तो हंटर मार मार के अपने लोगों को 400 साल से गुलामी में रखा है, वो कैसे छोड़ेगा? कोई आसान बात नहीं। आइडिया अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला जा तो जाना है, हुक्म को पालन करना है। बोलो हालेलुया। सो एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 11 में वो पूछता है, प्रभु सो नंबर 1, हु आई एम लॉर्ड। तू मुझे भेज रहा, मैं हूं कौन? कोई और मिला नहीं तुझे? क्या मैं ही मिला? कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है हमेशा मैं ही देता हूं, हमेशा मैं ही करता हूं, हमेशा मैं ही बोलता हूं। क्या और कोई मिला नहीं प्रभु तुझे? पहला सवाल मोसेस का, जा पारो के पास मैं भेजता हूं, मैंने मेरे लोगों की कराना सुनी है, मेरे लोगों का दुख को देखा है, मैं नीचे उतर के आया है, अब मैं तुझे भेज रहा हूं। क्या मैं मिला था? दूसरा सवाल मोसेस ने पूछा 3:13 में, प्रभु मैं क्या कहूं जाके उनसे? मैं अगर बोलूं तो क्या बोलूं? व्हाट शैल आई से? वो बोलेंगे कहां से आया, कौन भेजा, मेरे पास क्या सबूत है? मैं जाके क्या बोलूं उनको? 400 साल तो हो गए, अभी मैं जाके क्या बोलूं? प्रभु कहता है कि तू जा, बोलने वाला मैं हूं, तू नहीं, मैं बोलूंगा। लेकिन आपका काम है जाना वहां पर। यह मोसेस का दूसरा सवाल प्रभु के पास। तीसरा सवाल मोसेस ने 4 अध्याय उसका पहला वचन में पूछा है, हु विल बिलीव मी लॉर्ड? कौन मेरा मानेगा प्रभु? मैं हूं क्या कि मैं जाके उनके सामने खड़े रह दो? मेरी क्यों सुनेंगे बोलो? पारो मेरी क्यों बात मानेगा? अ मैन ऑफ फेथ, मोसेस की बात कर रहा हूं मैं। मोसेस इतना आसानी से नहीं गया। ओबीडियंस उसके लाइफ में आने के लिए उसके कई प्रश्नों का उत्तर चाहिए था उसे। हु विल बिलीव मी लॉर्ड, 4 अध्याय 10 वचन के अंदर। आई एम नॉट एलोक्वेंट लॉर्ड, मैं मुंह का बद्दा हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाके बोलूंगा तो भी क्या बोलूंगा वहां? मोसेस तोतला था। बोलते कि मैं फ्लुएंट नहीं है प्रभु, बात करने में मैं सफाई नहीं है, मैं जाके क्या करूंगा वहां पर? मुझे बात करना आता नहीं है। श्री आगे जाएंगे आप, चैप्टर 4 वर्स 13। प्रभु सेंड समवन एल्स। हालेलुया।
आपने कभी पढ़ा होगा मोसेस का सवाल, प्रभु एक काम कर, एक अच्छा आइडिया मैं तुझे देता हूँ, कोई अच्छा आदमी को भेज दे, मेरे को क्यों भेज रहा है? मैं इधर खुश हूँ भेड़ बकरियों के साथ, अब इधर बच्चे हो गए, परिवार हो गए, सेटल हो गया, अभी मैं क्यों जाऊं उधर? मैं कोई और हो तो भेज दे। प्रभु ने ठान लिया है तुम्हें, तुमको ही जाना है। मैं भी कभी कभी बहुत पछताता हूँ, संडे के दिन बाहर रहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में रहूं, अपनी चर्च में रहूं, लेकिन क्या करे, प्रभु जहां बोल रहे तो जाना ही है, सामने से बुलावा आ रहा है तो जाना ही है। सुसमाचार का काम कौन लेके जाएगा? मैं भी बोल सकता हूँ प्रभु बहुत सारे पास्टर लोग हैं, किसी को भेज दे, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए रास्ता बनाया तो मुझे ही जाना है। सो आपने ये भी समझना है कि पास्टर गया है प्रभु की सेवा के लिए गया है। हालेलुया। और याद रखना कि मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं, मैं अपने घूमने के लिए, अपने सुख विलास के लिए मैं कभी नहीं जाता। मुझे कहीं कन्वेंशन में गए, मेरा कमरा दिखाया और कहां पर मीटिंग है इतना दिखाया, बस हो गया। ये मीटिंग और कमरा, इसके अलावा मैं तीसरा कोई चीज में एंटरटेन करता ही नहीं। मैं, हमारे साथ आने वाले लोग कभी कभी बोलते हैं पास्टर जी आए थोड़ा पाकिस्तान बॉर्डर देख के आएंगे, तो मैं बोलता हूँ गाड़ी करो जाओ देख के आओ। मैं नहीं जाता उनके साथ। मैं जिस काम के लिए गया वही काम मेरा उद्देश्य है। हालेलुया। 6वां वचन, 5वां अध्याय 22 वचन में, 5:22। मुझे क्यों भेज रहा है प्रभु? मैं होता कौन है? और कोई मिला नहीं आपको? Why the has sent me? मुझे क्यों भेज रहा है प्रभु? ये नहीं मानने वाले, ये ढीठ लोग हैं, तूने मुझे क्यों भेजा इनके पास? नेक्स्ट, चैप्टर 6 वर्स 12। मेरी नहीं सुनी बोलो, क्योंकि जब इन्होंने मांगा, पारो ने बोला कि अब ऐसा कर दो, ये लोग छुट्टी मांग रहे हैं, इसका मतलब इनका काम कम है। इसीलिए पारो ने क्या कर दिया, उनकी छुट्टी बंद कर दी और उनका ईंटें जो हैं वो दुगना कर दिया। और जो राजा भूसा देता था ईंट पकाने के लिए, बोला अभी भूसा तुम खुद ही चुन लो। काम का लोड बढ़ गया मोसेस के आने से। पहला हफ्ते में छुट्टी भी मिल जाती थी, भूसा राजा देता था, मिट्टी घोलकर उसको ईंट पका के देना था। लेकिन अभी राजा ने बोला इनको भूसा मत देना, ये खुद ही जंगल में जाके भूसा जमा करे और ईंट इनसे भी दुगना ले ले, मतलब ओवर टाइम कर दिया उनके ऊपर और उनका छुट्टी भी बंद कर दिया। अभी मोसेस आने से लोगों के जीवन में तकलीफ बढ़ गई, तो मोसेस प्रभु को बोलता है, प्रभु ये लोग मेरी नहीं सुनेंगे अभी, क्योंकि मेरे आने से क्या हो गया, इनका प्रॉब्लम बढ़ गया है। हालेलुया। चैप्टर 6 वर्स 30। प्रभु मैं खतना रही जबान हूं, अनसर्कमसाइज्ड टंग। मैं तो बोलने में अनसर्कमसाइज्ड हूं प्रभु, वो कैसे मेरी सुनेगा? वो और भी मन कठोर करता जा रहा है प्रभु, वो मेरी नहीं मानेगा। ये मोसेस का अपना खुदा के साथ वार्ता है। आगे चैप्टर 17 वर्स 4, 9। प्रभु वो लोग मेरे को पत्थरवार करने के लिए तैयार है अभी। ये सब मेरे को पत्थर मारने को तैयार है प्रभु, मैं क्या करूं इनके साथ में? हालेलुया। फिर भी प्रभु बोल रहे जा, एक के ऊपर एक समस्या, एक के ऊपर एक समस्या, एक के ऊपर एक समस्या। अब ये 9वां बार प्रभु को सवाल बोल रहा है, प्रभु अभी तो वो मेरे को पत्थर मारने को तैयार है प्रभु, मैं क्यों जाऊं? आगे नंबर्स चैप्टर 11, गिनती 11वां अध्याय 10 वचन। Why Lord you have afflicted me? प्रभु तूने मुझे क्यों दुख दिया?
मैं तो अच्छा से जंगल में बैठा हुआ था अपने भेड़ बकरियों के साथ, परिवार के साथ, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है तू? हाँ जी, वाई लॉर्ड, वाई यू आर अफ्लिक्टिंग मी? मुझे क्यों दुख दे रहा है प्रभु? क्या मैं ही मिला क्या? मैं तो अपने परिवार के साथ जो भी है, मैं जहां भी है, मैं खुश था। मैं क्यों परेशानी में गिरूं? आप मेरे साथ है? हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे मोबाइल में मैं अभी बता सकता हूं। अभी जस्ट आधा घंटे का पहले एक मैसेज आया दिल्ली से, और दोपहर को मैसेज भेजा था, पास्टर जी पानी नहीं आ रहा, दुआ करो। और अभी फोन आया, पास्टर जी थैंक यू, पानी आ गया। रात को 2 बजे से वो बोल रहा है प्रेयर करो, पानी नहीं है इधर। मैं बोला प्रभु, इनके घर में पानी नहीं आया है, बिजली नहीं आया, इसके लिए भी मैं परेशान हूं क्या? मैसेज देखिए, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। पास्टर जी लड़का लोग घर पे नहीं आया, बहुत लेट हो गया, दुआ करो। रात को 3 बजे मैसेज पढ़ने के बाद में मैं बोला प्रभु इस बहन का कुछ सुन ले, तो वापस प्रार्थना वापस आई, बोली लड़का लोग आ गया लेकिन शराब पी के आया। 4 बजे आया। अब सवेरे उठा तो बोला आदमी मेरे को मार रहा है, प्रार्थना करो। तो कभी कभी मोसेस की तरह मैं भी सोचता हूँ, मैं मिला क्या प्रभु? इनकी समस्याओं का हर जो इनकी सवालों का जवाब देने के लिए अब परेशान हो जाएंगे। ये तो मैं 50-100 में ये हालत है, वो तो 20 लाख का पास्टर था, 20 लाख का पास्टर था। उसका ससुर भी एक दिन आया तो परेशान हो गया। वो ससुर को मिलने के लिए, ससुर से बात करने को टाइम नहीं, जाके सवेरे से न्याय बेटा रात तक, और ससुर घर में बैठा है, क्या जवाई क्या काम कर लिया यार तू भी। फिर ससुर ने आइडिया दिया उसको, देख ऐसा कर, तू 70 आदमियों को चुन ले और इनके ऊपर न्याय करने के लिए तो अलग अलग ठहरा दे, और जो उनसे नहीं होता कठिन समस्या तो तेरे पास आए। तू क्यों लोगों का पानी और बिजली और ये सब चीज में परेशान है? वो लोगों को दे दे, वो लोग करेंगे। आप मेरे साथ है? ऐसी कुछ समस्या है जो आप लोग कर सकते हैं, एल्डर लोग मैनेज कर सकते हैं, ब्रदर्स लोग मैनेज कर सकते हैं, वो क्यों परेशानी पास्टर को देना है? और बाद में फिर ससुर का आइडिया अच्छा लगा, तो फिर मोसेस को थोड़ा सा आराम मिला घर पे, और बहुत कठिन समस्या होती थी तो वो लोग मोसेस के पास आते थे कि ये हमसे सुलझा नहीं जा रहा है, क्योंकि न्याय इन लोगों का करना है। ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना जज है, ना वकील है, ना पुलिस स्टेशन है, कुछ नहीं है, जो कुछ है सब मोसेस ही है। हर समस्या के लिए मोसेस के पास ही जाना है। उधर भी यही समस्या था, पानी नहीं है, क्या करेगा? मोसेस को पानी पिलाना था, और लोगों को इच्छा भी हुई कि भाई बहुत दिन हो गया मन्ना खाए, मटन खाने की इच्छा हो रही है। मोसेस तू दिलाएगा क्या? आपको 1-2 किलो से काम थोड़ी चलेगा, 20 लाख लोगों को इतना किलो मांस कहां से लेके आएगा? मोसेस रोने लगा, हे प्रभु ये क्या मांग रहे हैं? प्रभु बोला कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूं उनको। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। पर मोसेस की सवालें खत्म नहीं हो रही है। नंबर्स 11 चैप्टर वर्स 21, 11 वर्स। कितना है? 6 लाख तो खाली पुरुष लोग हैं। 6 लाख पुरुष के 6 लाख बीवियां, 12 लाख हो गए, और 2-2 बच्चे। उन दिनों में तो डजनों होते थे, लेकिन 2-2 पकड़ेंगे तो भी कितना हो गया? 6 लाख का 12 लाख, ये तकरीबन कम पकड़ेंगे तो 20 लाख प्रॉफिट बोलता है, लेकिन स्कॉलर्स लोग बोलते हैं वो 30 लाख से भी ज्यादा थे। कम से कम पकड़ेंगे, मिनिमाइज करेंगे एक फैमिली को, हम 2 हमारे 2, तो भी 20 लाख होता है। और प्रॉफिट अपनी मेंबरशिप की गिनती जो है वो प्रभु को बता रहा है। इतना लोगों का बोझ मैं अकेला संभालू क्या? 6 लाख है प्रभु, इनको मैं कहां लेके जाऊं? ये जंगल का रास्ता में जहां इससे पहले कोई चला नहीं, कोई हाईवे नहीं, इनको कहां लेके जाऊं मैं?
वो प्रभु के सामने खड़े रह के कहता है कि भाई ये रास्ता कौन दिखाएगा मुझे, और अगर इस जंगल में इनको कुछ जरूरत पड़े तो मैं कहां से लाऊं। आप मेरे साथ है ना? हमारे यहाँ एक फोन करेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन वो जंगल में प्रभु कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले। एक ही डॉक्टर मोजेस उनके पास में है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्टल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक ही वो जगह है जो सलीब को देखना है, चाहे बीमारी कुछ भी हो, सलीब को देखना है, जहाँ पीतल का सांप लटका हुआ है। समस्या कुछ भी हो, रास्ता एक ही है। बोलो हालेलुया। अभी आपको समझ में आएगा। ये टोटल 11 सवाल प्रभु ने मोसेस को पूछा, वाई आई, मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं क्यों ऐसा, मैं क्यों करूं प्रभु। एक साजिक है, कोई भी मनुष्य ये जरूर पूछेगा प्रभु से, इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु उसको देने जा रहा है। वाक्य में प्रभु से पूछेगा कि क्या इसका जिम्मेदारी मैं ही निभाऊं, क्या मैं ही करूं, क्या मैं ही मिला। अगर वो नहीं माने तो मैं गया था, वो तो पत्थर मारने को तैयार है। मतलब वो हर समस्या प्रभु के पास ला रहा है, लेकिन जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है, वो बार बार जा रहा है। प्रभु बोलता है ठीक है जा, मैं है तेरे साथ में, मैं है तेरे साथ में। समस्या तुम्हारे पास कितना भी हो, प्रभु का पास में हल है। अपना स्थान छोड़ के भागो मत। प्रभु ने जहां आपको रखा है उस काम को आपने करना है। बोलो हालेलुया। जिस काम में भी परमेश्वर ने आपको संभाला है उस काम को आपको करना है, बिना कुड़कुड़ाए। सो ये है ओबीडियंस से क्या होता है। और एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर का मित्र कहलाया, जो परमेश्वर के आमने सामने बैठ के बात करने वाला आदमी था। ऐसा आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं किया जैसा मोसेस बात करता था। मोसेस वो आदमी था जो परमेश्वर का पीठ को देखा, चेहरे को नहीं, लेकिन वो उसका पीछे भाग को देख लिया। मोसेस वो आदमी था जो आपके बाइबल में पहला 5 किताब लिख दिया उसने। मोसेस वो आदमी था जो इतिहास के अंदर ऐसा बड़ा काम हुआ उसके द्वारा कि 20 लाख लोगों को जंगल के रास्ते से लेकर प्रॉमिस लैंड में लाके पहुंचाया। एक जबरदस्त आदमी जिसके हाथ से लाल समुद्र दुभाग हो गया। यॉर्दान नदी को पार करने के पहले प्रभु ने उसको नबोत और पहाड़ पर लेकर कनान देश दिखाया, बोला यही देश है, लेकिन तू नहीं जाएगा, मैं तुझे यहां से लेता हूं। इतना बड़ा काम मोसेस के द्वारा हुई। सिर्फ मोसेस एक हुक्म मानने वाला था, उसका जन्म ही उस पर्पस के लिए हुआ था। गुलामी के टाइम में जब सब बच्चों का कत्ल हो रहा था, ऐसे टाइम पे प्रभु ने उसको भेजा और उसको 3 महीना उसकी मां ने उसकी रखवाली करी। उसके बाद प्रभु ने उसको ले जाकर पारो के घर में उसको बड़ा किया। अगला 40 साल वो पारो के घर में बड़ा हुआ। उसके बाद एक 40 साल उसको जंगल में जाना पड़ा। भूल गया वो सब कुछ, वो सब कुछ जंगल के अंदर जो भी उसने सीखा था, जो भी उसने पढ़ा था, सब भूल गया। प्रभु ने उसको जीरो बनाया और उसके बाद अगला 40 साल प्रभु ने उसको जंगल में घुमाया। कुल मिलाकर 120 साल। और बाइबल बोलता है 120 साल में भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। जवान था वो, शार्प आंखें थी उसकी। 120 साल में भी वो आदमी हट्टा खट्टा था। इतना महान आदमी परमेश्वर के सिर्फ हुक्म मानने से प्रभु ने उसको इतना वर्ष चलाया, अद्भुत तरीके से चलाया। बोलो हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 45 के अंदर जब आप आ जाओगे तो हम लोग जोसेफ के लाइफ को देखते हैं। ओबीडियंस का प्रतिफल क्या है? 45 चैप्टर वर्स 8। हाँ, जी 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 जी। हाँ, एक जबरदस्त आदमी जो परफेक्शन को दर्शाता है, जोसेफ। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया बांधने के लिए 4 पाया डाला। उसमें पहला पाया था अब्राहम, जो फेथ में
दूसरा पाया था इसहाक जिसको लव कहते हैं, तीसरा पाया था जेकब जिसको ग्रेस कहते हैं, और चौथा पाया जोसेफ जो परफेक्शन कहता है। अब जोसेफ के लाइफ में देखेंगे हम लोग, बेचारा बचपन से ही स्वप्न दर्शन का अनुवाद करने वाला भाइयों का नफरत के द्वारा बेच डाला गया। इसको इतनी बुरी तरीके से मारकर खड्डे में फेंक दिए गए। बाद में इसका बड़ा भाई ने दया किया, बोले सिमोन यार अपना ही भाई है, उसको काहे को मार डालेंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, जंगली जानवर खा जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, किसी गुलाम बना के बेच देंगे करके एक भाई ने एक अच्छा आइडिया दिया। और जोसेफ को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। स्वप्न देख रहा है, दर्शन देख रहा है, खुदावन उससे बात कर रहा है, लेकिन लोग उससे नफरत कर रहे हैं, भाई लोग उससे नफरत कर रहे हैं। एक तो स्वप्न ऐसा देखा उसने कि तारा और सूरज सब उसको प्रणाम कर रहे हैं, और तारा बिल्कुल 11 तारा है, सूरज यानी फादर और चंद्रमा यानी मदर। तो भाई लोग तो बोले 11 तारा, हम तो झुकेंगे, चलो छोटा भाई है, हम बड़े भाई है तो भी हम झुकेंगे, क्या माँ बाप भी झुकेगा क्या इसके सामने, माँ बाप भी इसका प्रणाम करेंगे क्या। ये तो बात याकूब को भी खटक गई होगी, बोले कि ये क्या स्वप्न है यार, हम भी तेरे सामने झुकने वाले हैं क्या। बोले सूरज भी प्रणाम कर रहा है, चंद्रमा भी प्रणाम कर रहा है, 11 तारा भी उसके सामने झुके हैं, अब तो हद हो गई। और इन्होंने अभी उसको यहां से पार्सल करने की तैयारी कर लिया और भेज दिया मिस्रियों के हाथ पे। वहां जाने के बाद में वो एक गुलाम का तरह उसका जीवन बीता, परिवार से दूर, माँ बाप से दूर। कसूर उसका कुछ भी नहीं, कसूर उसका क्या था कि वो स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था, ये उसका कसूर था। और याकूब का वो बुढ़ापे का लड़का था, याकूब उससे बहुत प्रेम करता था। अब परिवार से जुदा होकर एक गुलाम की दशा के अंदर एक घर पे जाकर काम कर रहा है, और प्रभु उसके साथ था, और प्रभु जिसके साथ है वो बढ़ता ही जाएगा, और प्रभु उसको दर्शन देकर बढ़ाता ही गया। वहां पर भी उसको एक ऐसी तकलीफ हुई, जिस घर में वो रहता था वो घर की बुरी नीयत उसके ऊपर थी, झूठा आरोप लगाया गया, उसको जेल में डाल दिया। अब बेकसूर आदमी रेप केस में जेल में पड़ा हुआ है, जेल में बैठ कर सोचता होगा प्रभु कहां था मैं, कहां आ गया, और मेरी ये दशा क्यों, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत विचार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब परमेश्वर किसी आदमी को ऊपर उठाना चाहता है, पहले उसको नीचे लेके जाता है, उस आदमी को ऐसा एहसास दिलाता है कि तू कुछ नहीं है। जब वो आदमी ये सोचता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं है, तब अभी मैं तेरे को उठाता हूं ऊपर। क्योंकि जब प्रभु अगर तुम्हें वो टाइम पे उठाए, जो टाइम पे तू सोचेगा मैं कुछ हूं, तो ऊपर भी जाके तू यही बोलेगा मैं करके ऊपर आया। तो प्रभु पहले तुमको जीरो बनाता है, और फिर वहां से प्रभु उठाता है कि ताकि महिमा सब तुम्हें प्रभु को ही देना है। मैंने किया करके, मैंने किया, मेरी होशियारी, मेरी सोच, मेरी नहीं, मैं आना ही नहीं चाहिए आपके लाइफ में। तो जब जोसेफ वहां पर जेल खाने में पड़ा था, वहां से उठ गया, फिर उसको स्वप्न का अर्थ बताया, फिर राजा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पूरा देश उसके हाथ में दे दिया। अब वो प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी में बैठा है, और उसके 11 भाई लोग सामने आके खड़े हो गए अनाज मांगने के लिए। अकाल पड़ी है। अब जोसेफ ने देखा, सब 11 को पहचान लिया, ये आ गए मेरे पास, अभी तो मेरा चांस है। क्या है? मेरा चांस है, काय का बदला लेने का। हम लोग भी बोलते ना मेरा टाइम आएगा, तो टाइम आ गया तो कोई छोड़ता नहीं, अपना वसूल पूरा करके लेता। उस दिन क्या बोला था तू? जोसेफ का पास टाइम आ गया, सब 11 भाई सामने खड़े, अब ये कुछ भी कर सकता है उनके साथ, क्योंकि ये ऐसे गद्दी में बैठा है जहां से इसने हुक्म दिया उनको फांसी की सजा हो जाएगी, उनके ऊपर चोरी का जुर्माना लगा सकता है, उसके ऊपर जो आरोप लगाना है सब कर सकता है, इसके बाद पूरा पावर है। और कभी कभी प्रभु आपको पूरा पावर देख के ये देखता है कि तुम क्या करेंगे, पावर को कैसे यूज करेंगे, वो भी खुदावन देखता है। अगर तुमने पावर को मिस यूज किया तो प्रभु तुमको पावर से निकाल कर नीचे कर देता है, 400 पार नहीं, नीचे कर देता है, अगर पावर को मिस यूज किया तो।
हालेलुया। क्योंकि सत्ता चलाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, और जिसने भी आज तक मसीहों के ऊपर आंख उठाया, प्रभु नहीं छोड़ता उसको। प्रभु खुद उतर कर आ जाके उधर खड़ा हो जाता है। अगर वो शद्रक मिशक अबेदनगो के अग्नि में उतर कर आया, तो आज भी उतर के आने वाला खुदा है। वो नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। दानियल को शेर के मान में डाला, उधर भी प्रभु उतर के खड़ा हो गया। हालेलुया। व्हाट अ लिविंग गॉड वी सर्व। हम ऐसे खुदा की आराधना करते हैं जो जीवित है, प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। अब इसके पास पूरी पावर है, लेकिन उसने पावर को इस्तेमाल नहीं किया। उसने खुदा का नाम को लिया। भाई लोग घबरा रहे, बोले कि अब ये बदला लेगा, अब ये क्या ना जाने क्या। बोला मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जैसे ही उन्हें पता चला कि यूसुफ है, उसने अपनी पगड़ी निकाली, अपना वस्त्र, राज वस्त्र निकाला और एक सादा व्यक्ति बन के खड़ा हो गया। तो बोले कि अरे अब तो मर गए हम लोग। तब यूसुफ क्या कहता है, सो नाउ इट वॉज नॉट यू दैट सेंट मी हियर। तुमने मुझे नहीं भेजा, मुझे खुदावन ने यहाँ लेके आया। हालेलुया। तुम खुदा के मर्जी पर काम किए, तुमने मुझे नहीं भेजा, मुझे खुदा ने लेकर आएगा। और खुदा मुझे इसलिए लेकर आया कि ऐसा एक समय के लिए तुम्हारा इंतजाम हो जाए, और अब तुम लोग यहां रह सकते हो। बोलो हालेलुया। सिर्फ ओबीडियंस, उसने खुदा का हुक्म माना, खुदावन ने उसको शिरोमणि बना दिया। वो बोले भाई लोग नफरत किए, माँ बाप नफरत किए, समाज नफरत किए, फेंक दिए उसको गुलाम के अंदर। जहां जाके वो ईमानदारी बताने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। सोचता होगा प्रभु मैं कहां से कहां आ गया, लेकिन प्रभु उसको इतना नीचे लेके गया जहां से उसको प्रभु ऊंचे पर लेके आने वाला था। हर आदमी को प्रभु जिसको ऊपर लेके आता है, उसको नीचे से लेके आता है, ताकि उसको सिखा सिखा के ऊपर लेकर आता है, ताकि वो ऊपर आने के बाद कभी घमंड ना करे कि मेरे बलबूते पर हुआ। उसने बोला खुदा ने यह किया। वाओ। और सब 11 भाइयों को गले मिल रहा है। कितने घूसे मारे होंगे, कितने लाते मारे होंगे, कितनी गालियां भी की, कैसे उनको कपड़े फाड़ दिए होंगे, उसको नंगना डाल दिया खड्डे के अंदर, उसको बेच दिया गया। और वो कपड़े लेकर बकरी के खून से अपने बाप को जाके बोला कि तेरा बेटा का कपड़ा मिला है, कोई खा गया होगा जानवर, जंगली जानवर। उसका बाप बेचारा बाकी के दिन सब रोते रहा कि मेरा बेटा किधर चला गया। लेकिन ऐसे हालात में भी खुदावन उसके साथ था और प्रभु ने उसको ऊपर उठाया। लेकिन वो जब ऊंचे पद में आया, वो अपना मन को साफ रखा, बदले का भावना उसके पास था ही। वो ये नहीं बोला अब मैं तुम्हारे साथ में वो सलूक करूंगा जो तुमने मुझसे किया था, नहीं। वो बोला ये जो कुछ हुआ खुदावन की महिमा से हुआ है। बहुत सी बार हमें समझ में आता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक समझ में आता है जो भी कर रहा है वो खुदावन कर रहा है। उसकी योजना के बगैर कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। बोलो हालेलुया। और ये ओबीडियंस का सब प्रतिफल है। थोड़ी सी बात डिसओबीडियंस में जाएंगे कि नहीं मानेगा तो क्या होता है, खुदा की आज्ञा को टुकराएंगे तो क्या होता है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13। हाँ हाँ हाँ, या इंग्लिश में पढ़िए। What is this? What is that thou hast done? What is this that thou hast done? ये तूने क्या किया? क्या किया? फल खाया। ये तूने क्या किया? प्रभु सवाल पूछ रहा है, ये तूने क्या किया? अब हमारे क्रिश्चियन समाज के पास में जवाब नहीं है इसका। वो कहते हैं एप्पल खाया होगा, लेकिन प्रभु ने खाने के बारे में बात ही नहीं किया। बोला ये क्या किया तूने? यहाँ पर खाने का विषय है ही नहीं। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तो मर जाएगा, ये तो प्रभु ने आज्ञा दी थी, लेकिन हवा ने कुछ खाया नहीं किया। ये तूने क्या किया? अब इस सवाल के पीछे हम लोग प्रश्न को उठाएंगे। प्रभु ने कहा था मत खाना, वो प्रभु की आज्ञा थी।
इसने आज्ञा का पालन करना चाहिए था, लेकिन इसने आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसओबीडियंस। प्रभु ने जो कहा था उसका विपरीत ओबीडियंस, यानी प्रभु ने कहा नहीं खाना, नहीं खाना, बस खत्म। चाहे सर्प उसके सामने कितना भी अच्छा पिक्चर बना के रखे, उसको परमेश्वर के वचन पर भरोसा होना था। लेकिन हवा के सामने जो सर्प ने बनाया हुआ पिक्चर इतना अच्छा लगा कि वो परमेश्वर से भी बढ़कर इसमें कुछ फायदा होगा, इसीलिए उसने फल खाया। जब प्रभु ने पूछा ये क्या किया, दूसरे शब्दों में ऐसा हम लोग पूछेंगे, व्हाट यू हैव डन। प्रभु हवा को पूछता है तूने ये क्या किया। एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसके आगे जो भी आएगा वो सब मरेगा। मतलब मनुष्य जाति के ऊपर तूने मरण को लेकर आया, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और उसने खाया, उसका प्रतिफल क्या हुआ? मरण। और मरण जिसके वजह से आज आपको मालूम है हर इंसान जो पैदा हुआ वो मरने वाला है। और मरण जो है आज ये संसार के ऊपर छाया कर लिया है। पाप ने मृत्यु को जन्म लिया और मृत्यु सब पर छाई गई। एक आदमी ने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप हुआ, पाप गर्भवती होकर मौत को जन्म दिया और मौत सब आदमियों पर परछाई कर ली। आज हम सब लोग मरण के परछाई में बैठे हुए हैं। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत गिरने लगे, मैं कमजोर होने लगा हूं, बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूं, मैं मरण की तरफ जा रहा हूं। मरण परछाई के अंदर मेरे को लेके चली जा रही है। धीरे 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 अगर प्रभु के आने में देर हो तो ये 50 साल 55 साल का आदमी 60 65 जाकर एक दिन मरने ही वाला है। ये सब तो दूसरे शब्दों में जब प्रभु कहता है तूने ये क्या किया, तूने मरण को लेकर आ, ये क्या किया तूने। प्रभु दूसरे समय में कहता है कि तूने ये क्या किया। इसके बाद हर आदमी बीमार होकर मरने वाले हैं, क्योंकि आदमी को मरण में जाने के लिए बीमार में पड़ना है। और बीमारी के अंदर ले लेंगे तो हम लोग बोल लेंगे तूने क्या किया, मतलब तूने कैंसर को लेकर आया, तूने टीबी को लेकर आया, तूने कोरोना को लेकर आया, जितनी महामारी बीमारी है सबका नाम ले। हवा को जब सवाल पूछा तूने ये क्या किया, ये सब काम तूने किया। आप मेरे साथ हैं? जितनी कब्रिस्तान है आज ये पृथ्वी के ऊपर, ये सब तेरे वजह से हुआ, तूने ये क्या किया। जितनी हॉस्पिटल है पृथ्वी के ऊपर, ये सब बीमार लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, ये किसने किया? ये सब तूने किया। इसके लिए प्रभु ने बोला तूने ये क्या किया। तेरे ये काम करने के वजह से ये संसार में हिटलर जैसा आदमी पैदा हुआ, स्टालिन जैसा आदमी पैदा हुआ, उसने मौत के घात उतारा। उनको चाहिए था डिक्टेटरशिप, औरों को नीचे दबाना था। ऐसे क्रूर आदमियों को उठने का कारण तूने किया। तेरे वजह से आज ये पृथ्वी में हजारों हजारों लोग बैरन कुंवारी, मतलब गर्भवती नहीं रहेंगे, बांझ के हालात में मर जाएंगे, हजारों हजारों लोग दुख में चले जाएंगे। ये तूने क्या किया। एक डिसओबीडियंस के वजह से इतना बड़ा परिणाम आज मानव जाति के ऊपर उतर कर आया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिसओबीडियंस कोई मामूली बात नहीं है। इसका जो परिणाम है ये बाद में पीढ़ी से पीढ़ी भुगतना पड़ता है। एक आदमी के आज्ञा ना मानने से इतनी बड़ी आफत मानव जाति के ऊपर उतर कर आया। और ये सब जो घटनाएं हैं, प्रभु उसको ये पूछता है तूने ये क्या किया। और हवा को ये बात मालूम ही नहीं कि ये फल खाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान होगा। यह हवा को समझ में नहीं आया, क्योंकि बाइबल कहता है फल देखने में मन भाऊ, खाने में स्वादिष्ट और आंखों के अभिलाषा के लिए, जीविका का घमंड पूरा करने के लिए। मतलब हवा, उसका परिणाम उसने सोचा ही नहीं। बस छोटी सी डिसओबीडियंस ने आज इतनी बुरी हालात लेकर आए। आप मेरे साथ है? रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन में पौल कहता है
Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men. एक न्याय सबके ऊपर उतर कर आया। जब पॉल बात करता है, एक जजमेंट ने आज सब मनुष्यों की हालात में लेकर आया, तो समझना कि वो हवा की उस गलती के बारे में बात कर रहा है। एक आदमी की जजमेंट, एक व्यक्ति की डिसओबीडियंस ने मानव जाति को इस स्तर तक लेकर आया। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। ये 3rd चैप्टर में वर्स 13 के अंदर प्रभु पूछता है, ये क्या किया तूने? बहुत सी बार प्रभु हमसे भी ये सवाल पूछेगा, तूने ये क्या किया? जहां बात डिसोबीडियंस की आती है, हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल है। प्रभु हमसे पूछने का पूरा पूरा हक रखता है, ये तूने क्या किया? आगे जाएंगे हम लोग डिसोबीडियंस को देखने के लिए। पढ़िए जोशुआ की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 18 वचन से 23 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। जोशुआ हाँ 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 प्रभु ने जोशुआ को कनान देश देने के पहले कहा, देख जोशुआ, ये सारा जमीन तेरे सामने है, लेकिन इससे पहले ये जमीन जिनके हाथ में थी उनको मार भगाना है और वो जमीन तो उनके हाथ से ले लेना है। प्रभु ने उनको 40 साल की यात्रा में ले आकर कनान में पहुंचा दिया। अब सवाल यह है, तुमको लड़के लेना है और जो लोग वहां बसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। बोलो हालेलुया। मतलब मैं यहां तक लाया, ये जमीन तो मैं दे दिया, लेकिन जमीन के अंदर जो लोग हैं उनको पहला बाहर निकालना है, वो तेरा काम। अगर तू इनको नहीं निकालेगा तो क्या होगा? परिणाम ओबीडियंस निकालना है, नहीं निकाला तो प्रभु ने उसका परिणाम बताया। पढ़िए नंबर्स चैप्टर 35 वर्स 55। नंबर्स गिनती 33-55। अगर तू इनको नहीं निकालेगा तो क्या होगा? मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूं, लेकिन इनको पहला जमीन से निकाल दे। देखिए, इजरायली गुलामी से निकल कर आ रहे हैं, कनान देश में कोई और बसा हुआ है पहले से, कनान वंशी। अभी जब तक ये लोग नहीं आए तब तक ये लोग जमीन का फल खाए, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब ही ये लोग आएंगे तो प्रभु ने इनको बोला, तुमको जमीन खाली करके देना पड़ेगा। हालेलुया। यही प्रभु ने जेनेसिस 14 में कहा कि अभी तक उनका पाप का घड़ा भरा नहीं, रुको, 400 साल के बाद मैं ये काम करके दूंगा तुम्हें। दूसरे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग ये पृथ्वी में आने वाले हैं, 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? 1000 ईयर्स का रूलिंग हम लोग का हाथ में है। किधर हम लोग राज्य करेंगे? इसी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अभी कौन ये पृथ्वी पर राज्य कर रहा है? दुनिया वाले राज्य करने दो। लेकिन प्रभु बोलते, जब मेरे बच्चे आएंगे तभी तुमको जमीन खाली करना पड़ेगा। वो खाली करने के लिए अरबों की जो लड़ाई हो रहा है, 3rd वर्ल्ड वॉर किस लिए हो रहा है?
वो जगह खाली करके प्रभु अपने बच्चों को देने के लिए वो थर्ड वर्ल्ड वॉर आ रहा है। बोला, आप मेरे साथ है? तो थर्ड वर्ल्ड वॉर से आप घबराओ मत, प्रभु जमीन खाली करके आपको देने वाला है। ये पृथ्वी में 1000 साल शांति बनी रहेगी, किसी का हुकूमत नहीं चलेगा। अब ये लोग को जमीन खाली करना है, तो प्रभु ने क्या कहा? जोशुआ चैप्टर 11 में वर्स 22 के अंदर गाजा, गाजा, गात, अजदोद। प्रभु बोला गाजा और गात और अजदोद, ये 3 जगह के अंदर जोशुआ ने इनको खाली नहीं किया। इसीलिए अभी इजराइल को गाजा खाली करना पड़ रहा है। प्रभु ने जोशुआ को बोला था, इनको रख मत इधर, अगर तू इनको रखेगा तो ये क्या करेंगे? ये बार बार तुझे टोसते रहेंगे, बार बार तेरे को तकलीफ, कभी बम डालेंगे, कभी मिसाइल छोड़ेंगे, कभी कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, इनको खाली कर दे। लेकिन जोशुआ ने नहीं सुना। जोशुआ ने बोला, जाने दो, इतना जगह मिल गया ना, चलेगा, इनको छोड़ दो करके जोशुआ ने उनके ऊपर आनाकानी किया। 3 जगह का नाम है, गाजा, गात और अजदोद। आप मेरे साथ है? बहुत सोचने वाली बात है। प्रभु ने क्या कहा गिनती की किताब में? इफ यू विल नॉट ड्राइव देम आउट द इनहेबिटेंट्स लैंड बिफोर यू, अगर तू इनको नहीं भगाएगा बाहर, इट विल कम टू पास, क्या करेगा? तेरे आंखों में उंगली डालते रहेंगे ये लोग, और तेरे बगल में कांटों के समान चुभते रहेंगे, और ये लोग तुझे परेशान कर देंगे जिस देश में तू रहता है। प्रभु ने पहले ही परिणाम बताया, अगर तू नहीं मानेगा तो परिणाम ये है। प्रभु ने हवा को बोला तू खाएगा तो मर जाएगा, परिणाम है। प्रभु ने अभी जोशुआ को बोला अगर इनको नहीं भगाएगा, तो फिर जोशुआ ने 3 जगह खाली रख दिया। गाजा, गात, ये किनारे किनारे में थे। अभी भी आपको मालूम है गाजा पट्टी है, मेडिटेरियन सी के किनारे में पड़ा हुआ है। बोले ये किनारे में पड़े रहने दो, इनको कुछ नहीं करना है, चलो जितना जगह हमको मिल गया। एक्चुअली प्रभु ने दिया, बहुत बड़ा जमीन दिया था उनको, लेकिन ये थोड़े में सेटिस्फाई हो गए। अगर ये पूरा जमीन साफ करके लेते तो आज ये परेशानी नहीं होती। ये सोचे कि थोड़े में संतुष्ट हो जाए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम। प्रभु ने क्या कहा था? ये तेरे आंखों में उंगली डालेंगे, ये तेरे बदन में कांटे जैसे चुभेंगे, और ये तेरे को परेशान करेंगे ये लोग। ठीक है, अब यहां तक मेरे साथ हैं? आगे चलते हैं हम लोग। पढ़िए पहले शमूएल की किताब 17 अध्याय उसका 4 वचन। फर्स्ट शमूएल हाँ, एक ऐसा टाइम आया, इजराइल का राजा बसा हुआ है, और गात में से एक आदमी निकल कर आया, उसका नाम था गोलियत, और आकर रोज पुकारने लगा, है किसी में हिम्मत मेरे से लड़ने के लिए, है किसी में ताकत मेरे से लड़ने के लिए। रोज रोज आकर ताने मारता था। और इजराइल का राजा शाऊल जाकर बैठ गया कमरे में, बोले मैं नहीं लड़ सकता उसके साथ। डेविड के भाई लोग जो मिलिट्री में कमांडर थे, बोले हम भी नहीं लड़ सकते उसके साथ। उस आदमी की हाइट देखो, उसकी ऊंचाई देखो, उसकी बर्छी देखो, उसकी ताकत देखो, कौन जाके उससे लड़ेगा? कहां से आया ये? गात से आया। अगर ये गांव को जोशुआ साफ करके देता था तो कोई गोलियत पैदा होता था क्या? प्रभु ने बोला देख ये तेरे उंगली में आंखें डालेंगे, वो जगह खाली करके दे। जोशुआ बोला रहने दे। कौन पैदा हुआ?
आपके जीवन के अंदर भी जिधर सफाई करना है उधर सफाई नहीं करेगा तो कल एक दिन गोलियत आके उधर बैठेगा। जिधर साफ सफाई करना है उधर साफ सफाई करना जरूरी है। हुकुम मानना कुर्बानी से बेहतर है। हालेलुया। प्रभु ने पहले ही बता दिया कि तू ये जगह साफ कर दे। 3 जगह का नाम लिया। गात में से कौन निकला? गोलियत। कितना परेशान किया उसने। सबको इजराइल को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। सब डर के बैठे हुए हैं। बोले कोई हिम्मत है तो लड़के दिखाए। ये तो खुदावन का अनुग्रह है कि प्रभु बिना गवाह का रहता नहीं है। एक छोटा डेविड को लाके खड़ा कर दिया और गोलियत को मार गिराया ताकि यहोवा का नाम हमेशा बना रहे। लेकिन तू हुक्म नहीं माना। तूने क्यों टाल दिया हुक्म को? प्रभु तो कैसे भी छुटकारा देगा। मोर्दकै ने एस्तर को क्या चिट्ठी लिखा? छुटकारा तो हमें कहीं से भी मिलेगा, पर तेरा क्या होगा? प्रभु ने तुझे क्यों रानी बनाया है? एक अनाथ लड़की, बिन माँ बाप के पाली हुई लड़की को प्रभु ने उठकर राज्य गद्दी में बिठाया। क्यों बिठाया है? प्रभु उसके जीवन में कुछ करना चाहता था। तुझे प्रभु ने प्रतिष्ठा दी, बढ़ाया है, तेरे जीवन से कुछ चाहता है। इसीलिए मोर्दकै बोला, एस्तर मत सोच कि मैं बच जाऊंगा। इजराइल का छुटकारा कहीं से भी आएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? शायद इसी दिन के लिए प्रभु ने तुझे चुन के वहां लेके गया होगा। तब एस्तर रानी बोली, आज से मैं 3 दिन उपवास में जाती। रानी कहती है, मैं 3 दिन उपवास में जाऊंगी। मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम भी सब उपवास में रहो। चाहे मैं मरूं तो मरूं, 3रे दिन मैं राजा के सामने जाके खड़े रहूंगी। ये एस्तर ने फैसला कर दिया, क्योंकि वो राजा के सामने बिना उसकी इजाजत के जाना मतलब मौत। एस्तर बोला, मैं मरने को भी तैयार है मेरे लोगों के लिए। शायद इसी काम के लिए परमेश्वर ने ऊंचे पद पर मुझे लेकर आया होगा। एक दिन गोलियत आके खड़ा हुआ। प्रभु ने एक दाऊद को लेकर आया, गोलियत को मार गिरा दिया। आप मत सोचिए कि लड़ाई कौन लड़ेगा। प्रभु कहता है, लड़ाई मेरा है, तुम्हारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यॉर्दन पार करके जेरिहो के पास जाना था, जेरिहो का शहर देखकर घबरा गया। जोशुआ रात को सबको बोला, रुको, मैं निरीक्षण करता हूं। और रात को जाके जेरिहो की दीवार को देख रहा था। कितना ऊंचा दीवार, और वो पूरी जेरिको के आसपास में घूम रहा था। चढ़ाई कहां से करेंगे, मारेंगे कहां से, कैसे इन पर हमला करेंगे? ये तो बड़ा फोर्ट्रेस बना के बैठे हुए हैं। और जेरिको का दीवार इतनी ऊंची थी, इतनी चौड़ी थी कि उस पर 8 रथ चल सकते थे। इतना बड़ा दीवार, कैसे ये शहर प्रभु हमारे हाथ में देगा? रात को जोशुआ घूमते समय वहां एक कप्तान खड़ा हुआ था, और जोशुआ ने निकाली तलवार, कप्तान के सामने रखा। तू हमारी ओर है, दुश्मन की ओर? उसने कहा, मैं प्रभु के पास से प्रधान दूत नीचे उतर के आया है। जोशुआ दीवार को क्या देख रहा है? लड़ाई तुझे थोड़ी करना है, लड़ाई के लिए हम उतर के आ गए हैं। तभी जोशुआ बोला, अभी लड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु उतर के आ गया, बोला खाली ये शहर को 7 बार घूम के आना है। और देवदूत लोग उतरकर नीचे फाउंडेशन को खोद रहे थे सब, और ये 7 दिन चक्कर मारे। देवदूत लोगों ने नीचे सब ग्राउंड लेवल करके रख दिया। बोला अभी खाली तुरी फूको, जेरिको नीचे गिरेगा। होश कैप्टन नीचे उतर कर आ गया, बोला कि हम आ गए हैं लड़ने के लिए। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई हमारी है। वो गोलियत आके खड़े रहे तो भी लड़ने का काम परमेश्वर का है। राजा डर गया, लेकिन एक 16 साल का लड़का आके खड़ा दिया, बोला यहोवा के नाम से आता हूं मैं। गात दूसरा जगह क्या है? जजेस 16 अध्याय 1 से लेके 4 तक। जजेस न्यायियों की किताब 16 अध्याय। गाजा, गाजा में कौन था? पढ़िए, न्यायियों की किताब 16 अध्याय पहला वचन से। Then Samson went to Gaza. सामसन किधर गया? गाजा में गया। गाजा में कौन थी? डिलाइला थी। डिलाइला सैमसन को पसंद आ गया, और डिलाइला की गोद में सैमसन सो गया। डिलाइला ने उसका सर मुंडा दिया। पवित्र आत्मा सैमसन को छोड़ के चला गया। इजराइल का छुड़ाने वाला अभी आंखी निकल कर अंधा बन के चक्की पीस रहा है। अगर जोशुआ ने गाजा पट्टी को साफ किया होता तो डिलाइला कहाँ रहती? आप मेरे साथ हैं? डिसओबीडियंस
जोशुआ ने सोचा चलो कोई गाजा पट्टी किनार पर पड़ा है रहने दो, लेकिन यही गाजा में एक दिन एक डिलाइला उठकर इजराइल का नाजरी का सर मुंडा इजराइल को गुलामी के अंदर लेकर चला गया। खुदावन ने कहा था किसको भी अगर तू रखेगा ये आने वाले समय में तेरे को टोचेंगे, ये तेरे को नोचेंगे, ये तेरे आंखों में उंगली डालेंगे। सिमसोन का आगे निकला क्या नहीं? बोलिए आप मेरे साथ। प्रभु ने पहले ही बोला था ये तेरे आंख उखाड़ देंगे अगर तू इनको रहने देगा तो। तू साफ कर दे जमीन, गाजा को निकाल, अशदोद को निकाल। अब गोलियात तो हो गया, एक तरफ से डेविड ने निपल लिया, लेकिन अभी सिमसोन को क्या करेगा? खुदा का नाजिर चलते चलते 7 लटों से भरा हुआ आदमी देखते ही कह जाते अरे ये खुदा का नाजिर है। इतना गला भाल था उसके सर पे कि उसको 7 चोटी बनानी पड़ती थी। और सोचिए आदमी 7 चोटी पे चल रहा है, कैसा दिखता होगा वो? देखने वाले कहते ये मसीही है, ये नाज़री है। आपको भी जब लोग देखेंगे तो कहेंगे ये मसीही लोग है। ऐसा बाल बनाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे अपने आप को संवारो कि देखने वाले कहेंगे ये मसीही लोग हैं। ऐसे आर्धर नग्नता, अर्थ ऐसे कपड़े जहां पर बदन के प्रदर्शन हो, ऐसा कपड़ा पहन के चर्च में मत आओ, ना ही अपने निजी जीवन में ऐसा कपड़े पहन के चलो। मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे बहन लोग टाइट ये कपड़े पहन के चर्च को आते हैं। टाइट स्लैग वो क्या पहनते हैं वो लोग, यहां तक ऊपर का कुर्ता फटा हुआ है, हवा से उड़ती है, नग्नता दिखती है। ये सब चर्च में नहीं चलता है, चर्च में नहीं, तुम्हारे जीवन में नहीं चलना चाहिए। दुनिया लोग तुम्हारे अंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पूरा कपड़ा पहनो, बदन को ढाको, पकड़ा नीचे वाला कपड़ा जो है वो पूरी सिला हुआ पहनो। हवा से आपके कपड़े उड़ने नहीं चाहिए। दुनिया बुरी नीयत से आपको देखती है। आप स्कूटर चलाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आपको लोग देखते हैं कैसे आप स्कूटर में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर लोग का नजर है। आप बोलेंगे मैंने कोई अशुद्ध काम नहीं किया, लेकिन न्याय के दिन आपको पता नहीं कितने सिग्नल पे लोगों ने आपके साथ व्यभिचार किया है, कितने सिग्नल पे आप खड़े हैं, आपके मांडी बाहर डालकर लोग आपके साथ गंद विचार से इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। उससे अच्छा कपड़े अच्छे पहन के चलो। क्यों ये बुराई हमको झेलना है? प्रभु ने पहले से बोला वो तेरे आंखें को निकालेंगे, वो तेरे जैसे कांटे को चुबाएंगे। ये सब प्रभु पहले से जोशुआ को बोल के रखा। फिर क्यों गास में रहना है, क्यों गाजा को जीने देना है? आप मेरे साथ है। मैं आपके खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूं, आप मेरे बहन हो, हमको अनंत काल के जीवन में जाना है। प्रभु ने इतना अच्छा सुसमाचार दिया है, नबी का संदेश के अलावा और कोई चर्च में यह प्रचार नहीं होता है। और प्रभु ने आपको बहुमूल्य संदेश में लेकर आया है। यह आपका जीवन का रहन सहन से लेकर हर बात को सिखाता है। आप मेरे साथ हो? सो आप जान सकते हैं कि एक डिलाइला उधर बैठी हुई थी और सिमसोन जाके उसका प्यार हो गया। डिलाइला ने क्या किया? डिलाइला का प्यार झूठा प्यार था। वो सिर्फ पैसे के लिए प्यार करती थी, उसका प्यार बिकाऊ था। जब फलिस्तियों ने आके बोला शिमशोन का ताकत का राज्य क्या है, जरा पता लगा, हम तेरे को पैसे से नहला देंगे, बिक गया प्यार। जी ये दुनिया ऐसी है। आपको सच्चा प्यार केवल प्रभु में मिलेगा। दुनिया में सब बिकाऊ प्यार है। तुमसे अच्छा कोई दिखा मर्सिडीज गाड़ी वाला, वो उसके साथ चली जाएगी। सिर्फ प्रभु के अंदर तुमको सच्चा प्यार मिलता है। इसीलिए हमेशा विश्वासी विश्वासी को देखे। इस पुलपिट से मैंने कितनी बार प्रचार किया, पवित्र आत्मा से भरी हुई लड़की, पवित्र आत्मा से भरे हुए लड़की के खोज करें, विश्वास में चलो। प्यार वार ये सब दुनिया के चक्कर में मत पड़ना जवान बच्चों। ये आपके लिए धोखा, डिलाइला जैसे धोखा दी, ऐसे आपके साथ एक दिन धोखा होने वाला है। और कितना एक खराब टेस्टिमनी आपका लाइफ में हो जाता है। आपका लाइफ को देखेंगे, क्या बोलेंगे? मसीह है? नहीं, परिवार टूटा हुआ है, बच्चे बितरे हुए हैं। ये गवाही आपको शोभा नहीं देता। सिमसोन गया डिलाइला के पास में, अल्टीमेटली क्या हुआ? एक दिन उसको सच बोलना ही पड़ा। सच बोलने का मतलब यह है कि उसने उसको प्रेशराइज किया।
तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू मुझे नहीं चाहता, तेरा झूठा प्रेम है। ऐसे बोलते बोलते सिमसोन को मजबूर कर दिया। खुदा का नाजिर माँ के पेट से पवित्र पैदा हुआ। माँ एक दाखरस की बूंद भी नहीं पी जब वो पेट में था। ऐसा पवित्र आदमी वेश्या के गोद में बैठकर अपना सर को मुंडा दिया गया। प्रभु ने पहले ही बोला था, गाजा मत रख, ये तेरे आंख निकाल देंगे एक दिन। अपनी दोस्ती दुनिया वालों के साथ मत करो, ये तेरे को अंधा बना देंगे एक दिन। दुनिया वालों के साथ कोई रिश्ता मत रखो, केवल प्रभु के अंदर बने रहो। आप मेरे साथ हैं? तो गाजा में भी एक डिलाइला निकलकर, तीसरा जगह का नाम है अशदोद। क्या था? पहला शमूएल 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 5। आमीन। एक ऐसा टाइम आया जब ये लोग संदूक की पेटी यानी वाचा जिसमें प्रभु का आज्ञा थी, इसको वो लोग लेके चलते थे। युद्ध के अंदर जय मिलता था, यॉर्दान नदी दुभाग हो जाती थी, युद्ध में जाते दुश्मन हार जाते थे। ये जादू की पेटी में क्या है ऐसा कि भाई इजराइल का खुदा इनके साथ रहता है। ये जादू की पेटी लेके चले तो उनके लिए जय 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 है। ये जादू की पेटी में और कुछ नहीं, परमेश्वर ने दिया हुआ कमांडमेंट है, 10 आज्ञा है। पेटी के पीछे चलने का मतलब वचन के पीछे चलो। प्रभु ने बोला जब ये पेटी आगे जाएगी, इसके 2000 हाथ के पीछे तुम चलना। अगर तुम इसके आगे चलोगे रास्ता भूल जाओगे, तुम्हें नहीं मालूम कहां जाना है। ये जंगल के रास्ते में रास्ता बताने वाला मेरा वचन है। ये जिधर जिधर चलेगा तुम इसके पीछे चलो, वचन के आगे मत भागो, वचन के पीछे रहो। प्रभु ने बोला 2000 हाथ पीछे रहना। 2000 हाथ मतलब 2000 फुट पीछे रहना, ताकि तुमको दूर से दिखे वचन कहां मुड़ता है। क्रॉस मत करो वचन का। बहुत से लोग हैं जब अपनी मनमानी आती है तो बाइबल का वचन को लेके उधर सपोर्ट में लगा देते हैं, बोले वचन में ऐसा भी तो लिखा है ना। अब फलिस्तियों ने पेटी को उठा दिया। क्यों उठा दिया पेटी को? क्योंकि इजरायली लोग ऐसे हो गए कि झूठ बोलो, एक कबूतर दे दो, चोरी करो, एक बकरी दे दो, मर्डर करो, एक बैल दे दो। मतलब पाप करते जाओ, मनमानी करते जाओ। संडे को चर्च में जाके कम्युनियन ले लो, फिर पाप करते रहो, फिर अगले महीने कम्युनियन ले लो, फिर पाप करते रहो। सुधरोगे कब? तो प्रभु ने ये पेटी उठा दिया इनके हाथ से, जा। और फलिस्ती लोग लेके अश्दोद में गए, अपनी देवता दागोन के सामने उन्होंने वाचा का पेटी रख दिया। देखो प्रभु ने, सिमसोन ने जब बोला जस्ट वन मोर टाइम, प्रभु ने आत्मा भेजा, उसने बिल्डिंग गिरा दी, 3000 लोग मर गए। प्रभु तो करेगा ही करेगा, सवाल नहीं है, लेकिन तू अश्दोद को रहने क्यों दिया? अश्दोद में दागोन का मंदिर है, और ये दागोन का मंदिर के सामने इन्होंने जाके पेटी रखा। अब वचन के सामने दागोन गिरा हुआ है नीचे। जब सवेरे आके देखे तो उनका देवता नीचे गिरा हुआ है। उन्होंने फिर उठा के रखा। दूसरे दिन आके देखे वो नीचे चकनाचूर हो गया है। अब क्या उठा के रखेंगे? बोले कि ये जादू की पेटी भेज दो उनके पास वापस। अब ये जादू की पेटी वापस भेजने के टाइम पे उनके पास एक शर्त थी। वो शर्त ये था, अगर ये अपने आप संदूक छावनी में जाएगी तो ये खुदा ने भेजा है। अगर ये बैल या ये जो गाय है कहीं और चली जाएगी तो ये खुदा का नहीं है। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, एक बैलगाड़ी बनाई और दूध पिलाने वाला गाय को लेके बांधा वो लोग। और दूध पिलाने वाली गाय अपने बच्चे को छोड़ के कभी दूर नहीं जाएगी। लेकिन जब प्रभु का वचन जिसके ऊपर हो जाता है वो दुनिया को भूल जाती है। अब वो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को नहीं बोलते, नहीं अब वचन को मुझे लेके जाना है, बोलो। इसलिए प्रभु ने बोला माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
और ये गाय वो वचन की लोग के सीधे इजराइल के छावनी में गए। फलिस्तियों को मालूम पड़ा ये हमारा देवता जो गिरा, ये उनकी खुदा की ताकत के सामने हम लोग नहीं खड़े रह सकते। ये तो खुदा ने अपने आप वहां जिता के लेकर आया, किसी को जाना नहीं पड़ा। खुदा खुद मूर्ति को गिरा दिया, चकनाचूर कर दिया। ये लोग को घबराहट हो गई, पेटी को बेच दी। लेकिन ये अजदोद को तुमने रखा क्यों? अगर अजदोद को नहीं रखता तो वहां दागोन का मंदिर नहीं बनता था। अगर दागोन का मंदिर नहीं बनता था तो वो पूरी जमीन तुम्हारी थी और ये पेटी को कोई चुरा के नहीं ले जाता था। डिसओबीडियंस जो है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। इसीलिए आज्ञा मानो, प्रभु के अधीनता में रहो, खुदावन तुम्हें अपने हाथों हाथ उठाकर चलाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं।